हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 68 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। डेट है जिसकी 18 जनवरी 2022। आप अपना नेम अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर द बेगर मूवमेंट्स की बुक का कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम जिसे एंटन चेकोव ने लिखा है। बैगर जो है स्टोरी है जो एक ड्रंकेड बैगर है, एक हार्ड वर्किंग पर्सन कैसे बन जाता है उसकी स्टोरी है, यानी उसमें ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो जाता है। ड्रंकेड बैगर यानी जो शराब पीता हो वो हार्ड वर्किंग पर्सन कैसे बन जाता है एक रशियन बैकड्रॉप में। लशकॉफ द बैगर लाइड टू मेक मनी। लशकॉफ जो था एक भिखारी था, वो पैसा कमाना चाहता था। सरजई द एडवोकेट वॉज क्लेवर इनफ टू डिटेक्ट दैट द बेगर वॉज अ लायर। और जो सरजई थे, डॉक्टर सरजई, वो एक एडवोकेट थे, वो बहुत चालाक थे। वो डिटेक्ट कर लेते थे कि जो बेगर है वो झूठ बोल रहा है। ही थ्रेटेड टू टेक हिम टू पुलिस। वो उसे पुलिस के हवाले करवाना चाहते थे। द बेगर सेड वांटेड टू वर्क बट नोबडी ऑफर्ड हिम एनी वर्क। तो बेगर कहता है कि जो भिखारी वो कहता है कि मैं काम तो करना चाहता हूँ पर कोई मुझे काम ऑफर ही नहीं करता। सरजाई गेव हिम वर्क ऑफ चॉपिंग वुड फॉर हिम। तो जो सरजाई है वो उन्हें वर्क देते हैं कि तुम इस वुड को चॉप करोगे। द कुक ओल्गा फेल्ट ऑफ्टेन ऑन अराइवल ऑफ लक्षव एज ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल एंड कुड बेरली स्टैंड ऑन हीज फीट। वहाँ पे एक कुक थी जो खाना बनाती है, ओल्गा। वो देखते हैं कि लश्कॉफ आ रहा है। लश्कॉफ जो कि बुरा तरह शराब में धुंध है, उसे शराब पी रखी है, वो अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा। शी वॉज एम्पैथेटिक टुवर्ड हिम। वो उसकी तरफ थोड़ा एम्पैथेटिक हो जाती है, सिम्पैथाइज हो जाती है। एंड डिड नॉट वर्क ऑन हीज पार्ट। और जितना उसका काम था वो भी उसका कर देती है। शी केप्ट रिबकिंग टू इम्प्रूव हिम एंड फेड हिम वेल। और वो उसे डांटती भी है कि तुम अपने आप को ठीक कर लो। लश्का gave up drinking and started working hard due to caring and empathetic attitude of Olga. फिर लश्कफ जो होता है वो ड्रिंक करना छोड़ देता है, वर्क करने लगता है क्योंकि जो ओल्गा होती है उसे बहुत ज़्यादा सिखाती है। सरजी वाज प्लेजेंटली सरप्राइज टू मीट लशफ आफ्टर 2 years। फिर जो सरजाई होता है वो 2 साल बाद लशफ के पास वापस आता है, मिलने वापस आता है। ही टोल्ड हिम दैट ही वाज अ वर्किंग एज अ नोटरी एंड अर्निंग गुड्स। फिर वो कहता है, जो बेगर होता है वो कहता है, या लशकफ होता है वो कहता है कि अब वो अच्छा कमाता है, अच्छा काम करता है। सजी फेल्ट सेटिस्फाइड दैट हीज एफर्ट्स हैड पेड ऑफ इन रिफॉर्मिंग अ ड्रंकर्ड। तो सरजई कहते हैं कि उनके जो एफर्ट्स हैं, मेरे एफर्ट्स के जैसे तुम आज इस मुकाम पे हो। लशफ टोल्ड सरजई दैट इट वाज नॉट फॉर हिम बट फॉर हीज कुक ओल्गा दैट इज इन चेंज अ मैन। यानी जो लश्कफ होता है वो कहता है सरजई से, नहीं आपकी वजह से नहीं, ये कुक जो है यानी जो खाना बनाने वाली ओल्गा है उन्होंने ही मुझे चेंज करा है। दस द लेसन टीचर्स एस इफ वन हैज़ द विल टू वर्क हार्ड रिच अ गोल विद डेडिकेशन एंड विल पावर वन कैन अचीव सक्सेस इन लाइफ। और ये लेसन हमें यही बताता है कि अगर हमारे में एकदम हार्ड वर्किंग करने की इच्छा है, तो हम अपने गोल पे पहुंच सकते हैं। हमारे पास डेडिकेशन है तो हम अपनी पावर को अपनी जो गोल है उसे अचीव कर सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं अपनी लाइफ में। तो यही आपका बेगर जो है मूवमेंट्स का चैप्टर है, ये बताता है। अब आपको आंसर करने क्वेश्चन के। आपने पैसेज पढ़ा, ही सफर्स एंड हैड पैड ऑफ। पिक द ऑप्शन डज नॉट कोलाइड विद पैड ऑफ करेक्टली। तो आप देखिए, फर्स्ट इन भी है, एंड आप देखिए अब भी है और बैक भी है, बट फ्रॉम जो है वो ऑप्शन नहीं है। तो आप इसमें सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है द लेसन द बैगर इज अबाउट। द बैगर किसके बारे में है? डिग्निटी ऑफ लेबर। तो आप इसमें ए ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे। लश्कफ चेंज मैनली ओनिंग टू ऑलगास एम्पैथेटिक एंड केयरिंग एटीट्यूड। तो उसके एम्पैथेटिक और केयरिंग एटीट्यूड के जैसे ही जो लश्कफ है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। आपको 20 से 30 वर्ड्स में क्वेश्चन के आंसर करने हैं। फर्स्ट है वाई डिड सरजाई थ्रेटेड लशॉफ टू कॉल द पुलिस। तो जो सरजाई है
वो क्यों बोलता है कि लश्कोव से कि मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। तो सरजाई थ्रेटेड टू कॉल द पुलिस एज बेगर, क्योंकि वो भिखारी था और उसे लग रहा था कि लश्कोव झूठ बोल रहा है। ही वॉज पोजिंग एन एक्सपेल्ड स्टूडेंट एंड अ जॉबलेस स्कूल टीचर एट डिफरेंट इंस्टेंट्स इन ऑर्डर टू गेट मनी फ्रॉम पीपल। यानी उसने लोगों से बहुत झूठ बोला है कि वो उसके पास जॉब नहीं है, वो स्कूल टीचर है। बहुत सारी जगह उसने बहुत बहुत झूठ बोले और पैसे, बस पैसे लेने के लिए। ही वॉज चीटिंग सो सरजाई थ्रेटेड हिम। तो उसने चीटिंग करी और उसने झूठ बोला, इसलिए सरजाई उसे पुलिस के हवाले कर जाना चाहते थे। बी ऑप्शन है, वाई डिड लश्कोव एक्सेप्ट द जॉब ऑफर ऑफ सरजाई। तो लश्कोव ने क्यों सरजाई का जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया? तो इट वॉज बिकॉज सरजाई दैट लश्कोव कुड वर्न 35 रूबल्स अ मंथ। क्योंकि जो सरजाई है, लश्कोव ने 35 रूबल्स एक मंथ में ऑफर वो कमा लेता था। ही ऑफर्ड हिम द जॉब टू जॉब वुड एट हिज होम। फिर उन्होंने एक काम ऑफर करा कि वो वुड को जॉब करे उनके घर पे। लेटर ऑन ही सेंड हिम वन ऑफ हिज फ्रेंड टू डू द जॉब ऑफ कॉपिंग। लक्ष्मण वॉज हाईली obliged टू सरगिव बिकॉज नाउ ही वॉज अ नोटरी बिकॉज ऑफ हिम। और लक्ष्मण ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और वो आज उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें आपको 30 से 40 वर्ड्स में आंसर करना है। हाउ डिड ओल्गा बिहेव विद द बेगर इनिशियली। तो ओल्गा ने कैसा बिहेव करा बेगर के साथ? तो ओल्गा एट फर्स्ट बिहेव रूडली विद द बेगर बट लेटर शी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग द लाइफ ऑफ द बेगर। ओल्गा ने सबसे पहले तो रूडली बिहेव करा बेगर के साथ, बट धीरे धीरे उन्होंने एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा उसकी लाइफ को चेंज करने के लिए। शी बिहेव इन अ शैबी मैनर्स। उन्होंने एक शैबी मैनर के साथ बिहेव करा एट फर्स्ट एंड शोव द बेगर विद एल्बो। शी लुक एट हिम एग्रीली एंड ऑल्सो थ्रू एन एक्स ऑफ हीज फीट। वो उसकी तरफ गुस्से में देखती थी पर उनके पीछे बहुत ज़्यादा प्यार था, चुमा। वट वर्क डिड लक्ष्मण डू बिफोर बिकमिंग अ नोटरी। तो नोटरी बनने से पहले, नोटरी का काम करने से पहले लक्ष्मण क्या करता था? तो लक्ष्मण वीक था, अनविलिंग था, ल्यूबियस जॉब ऑफ चिपिंग वुड, बट द जॉब इज समवेयर हाउ डन। ही गेव अप बेगिंग। और पहले बेगिंग करता था। ईयर्स लेटर व्हेन सरजी कम्स अक्रॉस लक्ष्मण, ही इज नो लॉन्गर अ बेगर बट अ रिस्पेक्टेबल नोटरी। तो फिर वो एक रिस्पेक्टेबल नोटरी बन गया। नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन का आंसर 100 से 120 वर्ड्स में करना है। एम्पैथी एंड कंपैशन कैन ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन ह्यूमन बीइंग। आपको रेफरेंस बताना है इस लेसन का, तो आप यहाँ से लिखेंगे, compassion and pity are the human values that can transform a person completely to bring about the positive change in a person with negative character traits. Patience and love are required. The story has ample evidence to prove this statement. जो story है वो एक ample evidence है इस statement को prove करने के लिए। ओल्गा एक social और sympathetic lady थी। She had the उनको sense of humanity था। She realized that miserable condition of Lakshman and felt pity for him. इन्होंने देखा कि एक बहुत बुरी हालत हो रखी थी लक्ष्मण की और उसे उसके लिए दया आई। शी केप्ट क्रिटिसाइजिंग हिम इन ऑर्डर टू इम्प्रूव हिम। वो इसके सामने क्रिटिसाइज करने से अच्छा उसने उसे इम्प्रूव करना सोचा। लक्ष्मण रियलाइज हर नोबल फीलिंग एंड चेंज टुक प्लेस इन हीज हार्ट। और लक्ष्मण ने उसकी तरफ अपनी फीलिंग्स देखी एंड अपने आप को चेंज करा। सो लव एंड कंपैशन ऑफ ओल्गा एंड सरजी कम्प्लीटली चेंज लक्ष्मण। जो लव और कंपैशन था ओल्गा का और संजय ने उस लक्ष्मण को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। अ बेगर बाय सर्किमटेंस, ही रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क एंड ही वॉज एबल टू लिव विद डिग्निटी। अब वो रिस्पेक्ट के साथ रहता है और उसे अब हार्ड वर्किंग का इम्पोर्टेंस पता चल गई। इट इज़ बिकॉज ऑफ ही द इनकरेजमेंट एंड एम्पैथी एंड सिंपैथी शोन बाय ओल्गा सरजी द ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस इन लक्ष्मण। Olga believed that positive change in human being is very important. When Olga became aware of condition of Lakshman, he understood that Lakshman was a victim of his bad habits and he aimed to bring positive changes in life of Lakshman. To become a successful person in life, Olga believed that positivity was very important. Olga gradually started modifying Lakshman into a great human. तो आप इसे कर लेंगे, ये आपकी आज की वर्कशीट हो जाएगी। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।